राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और परफेक्ट बना रहे होंगे। मैं विशाल है अपने YouTube चैनल वी हायर में स्वागत करता हूं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर दी गई लेवल में पर्सनल सर्च के आधार पर है। मैं सीवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कृपया ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें या बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। मैं और मेरे चैनल आपकी किसी भी लॉस के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। हाँ तो भाई, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनको ट्रेड लेने में समस्या हो रही है ना, कि ट्रेड कैसे लें, कहाँ एंट्री लें, कौन सी कैंडल पे एंट्री लें, कि कैंडल क्या होनी चाहिए, है ना। वो सभी डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो लेवल हम देते हैं ना, तीनों एक साथ लगा लेना है। जिस भी प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं, जैसे शिरोधा होगा, अपस्टॉक, है ना, फायर, एलएस ब्रू, कुछ भी, है ना, धन ऐप, उस पर आप ट्रेड करते हो तो आज तीनों इसी बार में इसी तरह जैसे हमने लगाया है उसी तरह आप लगाएं। और मैं हमेशा कहता हूँ 1-2 मिनट का टाइम फ्रेम रहना चाहिए। 1-2 मिनट का आप टाइम फ्रेम रखो। मैं 1 मिनट पर प्रेफर करता हूँ। इस पर स्कैल्पिंग अच्छी ढंग से होती है, ठीक है ना। चार्ट भी समझ में आता है अच्छे से, है ना। जब ज़्यादा दिक्कत होती है या कोई लॉन्ग ट्रेड लेना होता है तो हम 5 या 15 मिनट की कैंडल करके यूज करते हैं ना। जहाँ तक अपन 1 या 2 मिनट की कैंडल का ही प्रयोग करते हैं। हाँ तो देखो, मैं मेंशन कर देता हूँ, जब भी आपको वो देता हूँ लेवल तो मेंशन कर देता हूँ कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने कल दिया था 27 अप्रैल की 2023 के लिए एडवांस लेवल दिया था कल, हाँ 26 तारीख को दे दिया था। उसमें साफ साफ मैंने लिखा था एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट और एसएल कहाँ बुक करना है। तो उसमें लिखा था एंट्री पॉइंट 2 रेड लाइन के ऊपर, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, 2 रेड लाइन के ऊपर बाई करना है और पर्पल लाइन के नीचे एसएल लगाना चाहिए, बोला था, यही लिखा था हमने। टारगेट ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन टारगेट की होगी। अब देखिए आप जो यहाँ पर 2 रेड लाइन बने हुए हैं, यहाँ चेक करो आप, जो 2 रेड लाइन बनी है इसके ऊपर बाई करना है, ठीक है ना। पहली कंडीशन मैच हुई, इसके ऊपर बाई कर सकते थे, है ना, बाई करना था, यहाँ बाई करते, ठीक है। एसएल कहाँ होता, पर्पल लाइन के नीचे, आपको यहाँ एसएल लगाना था, ठीक है। फिर भी अगर मार्केट चली गई, ऊपर चली गई, 1 मिनट की कैंडल ऊपर चली गई, तो आप इस लाइन पे भी, ग्रीन लाइन पे बाई कर सकते हैं, क्या ना, ग्रीन लाइन पे भी बाई कर सकते हैं। टारगेट भी ऊपर वाली ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और पर्पल रेड लाइन तक, है ना, जहां तक मार्केट जाए। लेकिन पहला टारगेट होगा अपना ग्रीन लाइन, फिर ब्लू लाइन, ओके ना। ऐसा नहीं कि आप इंतजार करते हो नीचे आ जाए। एसएल के लिए हमेशा पर्पल लाइन का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप थोड़े जानकार हो तो आप स्विंग लो भी लगा सकते हैं। जैसे इसका स्विंग जो था, इसका कैंडल का लो बना था, आप यहीं एसएल लगाते, प्ले करते, यहाँ टारगेट होगा, अपना टारगेट होते ही एग्जिट करना है, समझ रहे ना। स्कैल्पिंग में सबसे पहले एग्जिट का सोचना चाहिए। ट्रेड लिया सही समय पे, एग्जिट कहाँ होना है यही माइंड में होना चाहिए। आपको एग्जिट कहाँ होना है, अगर यहाँ से मार्केट गई तो आपको यहाँ पर 210 पे एग्जिट होना है। ग्रीन कैंडल पे एग्जिट का मन बनाना, अगर बन भी भगे तो वेट करो यहाँ, तो यहाँ पर बस इतना माइंड में रखना है, निकल जाना है टारगेट लेके, ठीक है ना। फिर वेट करना है। अब देखो यहाँ पर कोई वो ही नहीं है ट्रेड लेने का, क्यों हमने कहा 2 रेड लाइन क्या बनी है, इसके ऊपर ये रेड लाइन है। बाई कहाँ होगा, इसके ऊपर ही होगा ना, यहाँ तो होगा नहीं भाई, समझ रहे हो ना। यहाँ बाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे का प्रेशर आएगा, समझ रहे ना। कोई मार्केट ऊपर जाएगी, फिर सीधे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऊपर भागेगी। तो यहाँ पर आप बाई करोगे तो लॉस ही करोगे, कि अपना एंट्री पॉइंट का है 2 रेड लाइन के ऊपर, समझ रहे ना। अब जो यहाँ बन गई, नीचे आई नहीं, यहीं से भाग गई, तो आपको यहीं पर ट्रेड लेना था। आप तेजी करते तो यहीं पर ट्रेड लेते, ठीक है। चलो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप एंट्री नहीं करो, फिर आपको मौका देगा वो हमें। फिर देखो कहाँ एंट्री मिली, यहाँ पर एंट्री मिली, कहाँ मैं बता देता हूँ, है ना, यहाँ एंट्री मिली आपको, इस वाले पॉइंट पे एंट्री, इस वाले पॉइंट मिस हो गया क्योंकि तेजी में निकल गई मार्केट, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते। एसएल का लगता
पर्पल लाइन के नीचे, या जी इस लास्ट के स्विंग लो, इधर ऐसा लगाते हम इस पर, इसका ऐसा लगाते यहाँ तक हो जाता है ना। जी मान के चलो 6 लगा दिया आपने, यहाँ ऐसा लगाते इस पर, है ना, इतना ऐसा लगाते तो आप इस पे इधर ऐसा लगाते, इसका प्ले करते, पहला टारगेट ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मिल जाता ना, है ना। तो आपको ये नोटिस होना चाहिए कि ग्रीन लाइन के पास भी मिले तो भी बाई कर सकते, ऐसा लगाना, यहाँ पर्पल है पहले पेपर, ठीक है ना, और फिर स्विंग लो जो होता है वो लगाना होता है। कैंडल कौन सी कैंडल, ये जरूरी नहीं है इस लेवल के लिए, जरूरी नहीं है कैंडल आपकी हैमर हो वो बात मिल जाएगी आपको, लेकिन हैमर अपने रेजिस्टेंट या सपोर्ट पे बने तो वर्क अच्छी से करेगी, है ना। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ कोई कैंडल नहीं देखना है आपको, बस आपको लाइन पे देखना है, ग्रीन लाइन बनी यही बाई करो, ऐसे लगाओ यहाँ पर, समझ रहे ना। फिर यहाँ पर कोई बाई नहीं है। अब देखो यहाँ पर परफेक्ट एंट्री मिली आपको, मिली एंट्री क्या अब देखो यहाँ पर मार्केट गिर रही है तो आप यहाँ बाई मत करो, तो क्या हो यहाँ ऐसा लग गया, वो मार्केट गिर रही है तो हम यहाँ पुट कट ट्रेड लेंगे, समझ रहे हो ना। अपना टारगेट ब्लू लाइन पे हो गया, अपन निकल गए, है ना। और फिर यहाँ पर मैं पुट की एंट्री मिली, बताऊंगा मैं आपको, पुट की एंट्री मिली है तो वहां पर अपन पुट बाई करते हैं। यहाँ पर देखो गिर रहा है तो यहाँ बाई नहीं करें, नहीं तो आप यहाँ बैठ जाओ बाई करने, भाई आपने बोला था रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन में बाई कर लिए, नहीं, आपको पहले इसको नीचे गिराना होगा, नीचे गिरना होगा, इस कैंडल को नीचे गिरना होगा, उस पर्पल लाइन को टच करना होगा, क्या बोला मैंने, इस पर्पल लाइन को टच करना होगा। जब इस लाइन को टच करेंगे तब हम एंट्री लेंगे, एंट्री कब लेंगे, यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर हम एंट्री लेंगे, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर, रेड लाइन के ऊपर हम एक एंट्री लेंगे इस लाइन पे, ठीक है ना, इस लाइन पे हम एंट्री ले ली, ठीक है, रेड लाइन के ऊपर बाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगाऊंगा पर्पल लाइन, बाई किया, टारगेट ग्रीन लाइन, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, यहाँ हम निकल गए, ठीक है ना जी। है स्विंग, अपन स्कल्पिंग बोलते हैं ना, स्विंग 150 पे बाई किया, सपोज यहाँ 150 पे बाई किया, 176 पे अपने बुक कर लिया टारगेट, कहां तक गए 186, 80 पे ही बुक कर लो, ठीक है, नहीं आ रहे तो वो भी हमने बताया, उसका प्राइस रेंज है, एक टूल है ना, वो यहाँ पर मिलेगा प्राइस रेंज का टूल, इसको नाप लेते हैं, इसकी दूरी कितनी हुई 34, तो इसका हाफ ले लेते हैं, हाफ मानी 17, ठीक है ना, 17 ले लिया, ये लगा लिया। अब आपको क्या पता है 17 तक तो जाना ही है, यहाँ तो आपको बुक करना ही है प्रॉफिट, इसके नीचे अब प्रॉफिट बुक कर लो, जब बनवी में जा रहा है तो ऊपर बुक कर लो, नहीं तो यहाँ पर आपको बुक करना ही है। देखो 17 हुई, कितनी कैंडल बनी यहाँ पर आप बुक कर सकते थे, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहाँ आप बुक कर सकते थे, भागना होता तो ये भाग जाता, ठीक है ना। तो ये समझ लो यहाँ पर मार्केट ब्रेक कर मतलब रुकती है, सस्टेन होती है, तो इसका अर्थ है कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना, लेकिन हम पहले निकल जाते, क्यों, यहाँ अपन को एक मौका मिल गया ना, 50 पे बाई किया, 80 पे 30 पॉइंट का मौका, हम क्यों कमाए वो मौका, इसलिए स्कैल्पिंग में फायदा होता है, इसलिए 30 पॉइंट ले लिया, अब मार्केट जाएगी तो हम फिर ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर फुलफिल होगी, फिर कंडीशन अपनी रेड लाइन के ऊपर है, दोनों रेड लाइन के ऊपर अपनी मार्केट है, तो अपन को यहाँ पर देखो डोजी टाइप की कैंडल, अब आपने बताया कैंडल कौन सी रखें, अब देखो यहाँ परफेक्ट डोजी टाइप कैंडल बन गई, क्या बन गई जी, डोजी टाइप की कैंडल, मैं और इसको बड़ा कर लेता हूँ, डोजी टाइप की कैंडल बन गई। अब आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, इसी लाइन ग्रीन लाइन पे बाई करते, टारगेट ग्रीन लाइन पे रखते, ऐसा लगाते, यही कहाँ लगाते, इसी की लाइन के नीचे अपन ऐसा लगते, समझ रहा है, आई समझ में, ये डोजी बन गया, इसी के लाइन ऐसा लगाते, ग्रीन लाइन पर एंट्री करते, ग्रीन लाइन तक टारगेट लेते, टारगेट क्या होगा 176, अब 80 पे लेते 210, यानी 30 पॉइंट का टारगेट फिर भी अचीव हुआ ना आपको, 30 पॉइंट कम समझ रहे हैं, अगर आप 30 करके अगर 5 बार भी ट्रेड रहते हैं, 30 गुणित इंटू 5, है ना, कितने हो गए आपको 150 पॉइंट, 150 पॉइंट इंटरडे में बहुत होता है सिंगल लॉट पर, समझ रहे हैं ना। तो बताया क्या मैंने, ग्रीन लाइन पे भी बाई कर सकते हैं जब यहाँ पर डोजी मिले तब, या
फिर आया इतना एसएल ले सकते हो तो इतना एसएल, मैं तो एसएल इतना लूंगा नहीं क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, तो यहीं पर लूंगा ट्रेड, इसके नीचे लगाऊंगा एसएल और ट्रेड लूंगा ग्रीन लाइन तक, ठीक है ना। अब देखो ठीक है, अब आपने सोची यहाँ भी ले, यहाँ हमने क्यों नहीं लिया ट्रेड, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको कि यहाँ पर कुछ डोजी मोजी टाइप की कोई कैंडल बनी नहीं जिससे हमको ये लगे कि हम बाई कर सके ऊपर, तो हमने नहीं लिया, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर रिटेल मार्केट हमने कौन सा ट्रेड लिया था, पुट का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको पुट पे भी गेन किया, क्योंकि यहाँ जब ये नीचे आएगा तो यहाँ तक हमको पुट भी देगा ना, तो हम पुट में एंट्री मारेंगे, यहाँ क्यों मारेंगे कॉल पे, ठीक है ना। फिर हमको फिर परफेक्ट एंट्री मिली, कहाँ मिली एंट्री, दो रेड लाइन के ऊपर बाई करने का मौका। अब देखिए, अब आप लोग कहते मार्केट तो भाग रही है तो कैसे लेंगे, है ना। तो आप ये समझ लो, माइंड में रखें जे लाइन, है ना, जी क्या होगा 150, ठीक है, आपको माइंड में रखना है कि जी लाइन एग्जिट पॉइंट का है, एसएल का होगा 134, आपने लिए 50, तो आप यहाँ 50 की जे वाली कैंडल देखो बनी, यहाँ पर बाई कर सकते इसके हाई पर, है ना, 62 की समथिंग गई है, चलो इस पे नहीं तो इस पे बाई कर सकते हो, ग्रीन कैंडल बाई किया, टारगेट ग्रीन लाइन मिल गया। अब देखो हमने यहाँ क्यों बुक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखो इसके ऊपर ब्रेक की और तेजी से नीचे होके यहाँ से ऊपर को भाग गई, तो जो होता है वन वे में अपन तेजी से लेते हैं, देखो यहाँ तक गए, यहाँ हमने एंट्री मारी इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर हमने एंट्री ली अच्छी खासी, एसएल लगाया मैंने यहीं पर और सीधे वन वे में गया और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। क्यों कर दिया, अब आप बोलो यहाँ पर क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, वो हमने बताया ना, प्राइस रेंज वाला टूल लिया, इस पर रखा, यहाँ पर नापा कितना होगा 55 पॉइंट 53 पॉइंट, तो इसके आगे हमने 25 पॉइंट लगा दिए, कितने 25 लग गए 25, जैसे ही ऊपर गया या तो इसको वन वे में जाना चाहिए, नहीं आएगा तो हम यहीं एग्जिट कर देंगे 25 पर ही इसके लेके हम यहाँ से गया मार्केट 180 पे हमने बाई किया और सीधे यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया 300 जी गया था, हमने 320 के समथिंग 315 पे एग्जिट कर दिया था, है ना, यहाँ पर कुछ एग्जिट कर दिया था, फिर नहीं 300 पे एग्जिट के दिया था हमने यहाँ पर, जैसे ही हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई 270 तो ऐसे हमने क्रॉस किया एग्जिट करने के लिए, तो 200 300 पे एग्जिट हो गए थे हम पूरे, है ना। तो आप जो समझो वो चीज को, है ना। और फिर यहाँ हमने ट्रेड नहीं लिया। अब आप क्यों यहाँ पर एंट्री बन रही थी रेड लाइन के ऊपर थी, नहीं, क्योंकि अपनी मार्केट नीचे से ऊपर गई है, समझ रहे हो ना, परफेक्ट एंट्री यहाँ पर मिलती, यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ इतनी पहले ही 180 से 280 वैसे ही मूव कर गई है 100 पॉइंट की, तो यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, यहाँ रिट्रेस करेगी मार्केट, है ना, फिर गिरेगी, और उसके लिए उसको सपोर्ट करना होता है, किसको, बैंक निफ्टी को, वो भी हम बता देते कहाँ कहाँ एंट्री। अब देखो यहाँ पर गिरी मार्केट, तो यहाँ हमने पुट बाई किया, पुट बाई करके भी हमने 70-75 पॉइंट अर्न किए ना। अब देखो फिर हमने क्या, जब मार्केट गिरे तो गिरने दो, फिर अपने आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंट और सपोर्ट दोनों देगी, एसएल भी खुद ही बताएगी मार्केट कहाँ हमको एसएल लगाना है। अब देखो इतनी बड़ी कैंडल, अब इसने भी किया, तो हमको क्या करना था, यहाँ पर तो हमको यहाँ पर बाई करना था और हमने यहाँ बाई किया, ठीक है ना। एसएल कहाँ लग बताया उसने, देखो मार्केट ने स्वयं हमको दे दिया कि आपको पर्पल के नीचे यानी इस वाली कैंडल पे एसएल लगा दो, और हम कहाँ कहते हैं एसएल लगाओ पर्पल पे, तो आप ज्यादा रिस्क नहीं वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा दो इसके लो पर, नहीं तो पर्पल को एसएल है ही है, ग्रीन कैंडल बनी यही मार्केट है, यहाँ पर आई हमने यहाँ अब तो भग गई, अब क्यों कहाँ से ले, तो दूसरी कैंडल बनेगी भी ना, और तेजी नहीं है मार्केट, आपको मौका देगी आप ट्रेड लेना। देखो यहाँ पर फिर मौका दिया उसने, इसी कैंडल देखो बना, आप रखो जी लिखिए टारगेट, आपको 176 बाई करना है, आपको 180 पे बाई कर लो, है ना, इतना हो 122, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, बस यहाँ तक माइंड। अब वन वे में जा रहा है तो बुक कर लेंगे, है ना, हमने बुक यहीं कर लिया था दोबारा, जब भी तीसरा ट्रेड जो लिया हमने 7 मार्केट, तो वो हमने यहीं बुक कर लिया, रेड लाइन अपनी बुक की थी। फिर मुझे बाद में पूरी यहाँ तक गई, क्यों गई, देखो यहाँ पर मार्केट 2 बार टकराए ना, यहाँ पर तो हमने क्या परफेक्ट एंट्री यहाँ तक एग्जिट की बनेगी अपनी, लेकिन फिर मार्केट गई ऊपर और अपने यहाँ एग्जिट कर दिया। अब ठीक समझ में आ गई ना, कैंडल का कोई महत्व नहीं है, बस ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, लाइन इंपॉर्टेंट है, जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, लेवल जो ओनली जो ऐसा लगेगा वो आपको पर्पल लाइन पे ही लगाना है, बढ़िया एंट्री मिलेगी आपको 2 रेड लाइन के ऊपर ही,
ठीक है ना। अब देखो जब कोई मार्केट रेड लाइन को टच करके ऊपर जाएगी तो यहाँ आप ग्रीन लाइन पर भी एंट्री ले सकते हो, ऐसा हुआ है कहीं और, ठीक है ना, आप चेक कर लेना। और कोई डाउट जैसे वो तो बता देना। देखो अब और दूसरा हम तरीका और बता देते हैं आपको। हमने ये मेंशन करी ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन टारगेट की होती है, टाइम फ्रेम 1-2 मिनट। अब हमने यही बताया कि आपको तीनों चार्ट एक साइड लगाना है, कॉल के, पुट के और बैंक निफ्टी इंडेक्स के। अब देखो आप, अब हम आपको बता दें, पहले इसको पुट को देखते हूँ और इसमें भी हम कुछ समझा दें आपको। अब पुट का लेवल देखो आप, ये रेड लाइन परफेक्ट कैंडल, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी। हम बताते हैं ना ग्रीन कैंडल बनी, कहीं नहीं बनी ग्रीन कैंडल। हमको मौका कहाँ मिला, इसने पर्पल लाइन को टच कर दिया। अब हमको पता है एसएल यहाँ है, तो हमें यहाँ हमने एंट्री ली। अब यहाँ नहीं ली एंट्री, क्योंकि यहाँ 66 से 200 पॉइंट, 200 तक तो 40 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएंगे ना, 30 पॉइंट 40 पॉइंट, तो हमने एंट्री यहाँ ली। एसएल हमने लगाया थोड़ा सा, समझ रहे ना बात को। हम एंट्री इतनी दूर पे क्यों लेंगे, जब हमको यही एंट्री मिल रही है तो हम यही एंट्री लेंगे। रेड लाइन के ऊपर हमने एंट्री ली, एसएल पता है हमको पर्पल लाइन, यहाँ एंट्री ली। अब टारगेट देखो यहाँ पे हमने 266 पे बाय किया, यानी 270 पे बाय किया, तो यहाँ से 92 में हो गई, हमने यहाँ बुक किया। आपको मतलब क्यों बुक किया, उसका रीजन भी था हमारे पास, क्योंकि जी यहाँ पर मार्केट यहाँ एक लाइन बनाई थी, इस मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट का काम किया था। जे वाली कैंडल ने एक रेजिस्टेंट बनाई थी कि यहाँ से मार्केट टच करके नीचे भागी थी, तो हमने यहीं से बाई किया और यहीं पे एग्जिट कर दिया। कहाँ पे, 170 पे बाई किया और टारगेट कहाँ पे लिया, 225, यानी 220 पे हम निकल आए थे। इसी कैंडल बनी 220 पे गई और निकल आए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने निकल आए 220 पे, तो कहाँ 170 से 220 कितने मिल गया टारगेट, समझ रहे हैं ना, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट मिल गया एक बनवे में, निकल आया। यहाँ वो वाला फार्मूला नहीं किया हमने, यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन लगा दिया, प्राइस रेंज लगा दी, यहाँ पर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि पहली अपनी जो फिल हो रही थी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जे लाइन यहाँ पर टच करके नीचे आई, तो हमने यहाँ पर ही एग्जिट कर लिया ट्रेड। फिर हमको फिर मिली अच्छी सी एंट्री, क्यों मिली, यहाँ पर हमने बाय किया, एसएल हमने जी वाली पर्पल लाइन की लगाई, फिर हमने एक एंट्री ली यहाँ पर इस लाइन पर 170 फिर एंट्री बनाई हमने, 170 पे एंट्री बनाई। अब हमने यहाँ पर क्यों लिया, इसको ब्रेक करने का इंतजार क्यों किया, अब हमने प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पर कमजोर हो गया रेजिस्टेंस, है ना, तो अब हमने यहाँ पर पूरा लिया, कितना बना 108 पॉइंट, 108 का ना 110 मान लेते, 110 यानी 55 पॉइंट हमने लगाया ऐसा। देखो आप 55 पॉइंट लग गया, 55 यहां से हमने बाई किया 170 पर, सीधा भागा। और हम ये बताते हैं जहां इसकी आधी की दूरी निकल गई तो हम यहाँ एग्जिट कर देंगे स्कैल्पिंग रूल्स के अनुसार, इसकी आधी दूरी, क्योंकि यहाँ पर 203 से 312 100 की रेंज हो जाती है, 100 से ऊपर की रेंज, है ना, तो इसका आधा हम ले लेते हैं, यहाँ ही बुक कर लेते हैं, फिर मार्केट आए फिर हम ले लेंगे। यहाँ हमने बुक किया और अपन बाहर आ गए, है ना, ठीक है। फिर हमको यहाँ छोटा सा एक ट्रेड मिला, लेकिन हमने लिया नहीं, उस ट्रेड को लिया था, एक ट्रेड लिया था, एक नहीं 2 ट्रेड लिए थे, और इस पर हमने, क्योंकि मार्केट चौपी हो गई थी, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था इस जगह पर, क्योंकि अब हमको एसएल पता है कि पर्पल ही लाल लगाना है, एसएल हमेशा पर्पल है, तो हमने एक रिस्क लिया, है ना। यहाँ हमने बाई किया, यहाँ एक्सिट कर दिया 200 पर, हमने 170 ही पे बाई किया था और एक 200 पर राइट काट दिया, है ना। अब देखो ये माइंड में होना चाहिए आपके कि आपको एस टारगेट जी है, टारगेट पता होना चाहिए, एसएल पता होना चाहिए, दोनों। जैसे एंट्री की स्कैल्पिंग में हमको जो बताते हैं 20 से 30 20-25 पॉइंट काफी होता है यहाँ, और दूसरी लाइन भी लगी है तो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा ना, तो यहाँ से फिर बाई किया हमने, यहाँ पर एग्जिट कर दिया, समझ रहे ना आप, यहाँ से बाई किया, यहाँ पर 200 पर फिर एग्जिट कर दिया, 70 और 30 पॉइंट हमने 2 बार में गेन किए, यहाँ पर 30 और 30 60 पॉइंट लेवल लगे हैं, आपको पता है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर सीधी सी मार्केट गिरी, कहीं मूव नहीं मिला। अब आप कहोगे हमने तो यहाँ ले लिया, यहाँ को कोई फिल ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन हम बता दें। उसका रीजन कि जब मार्केट गिर रही है, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है,
तो यहाँ पर वो सस्टेन करेगी, थोड़ा यहाँ से टकरा के यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ से लौटती है तो हम बाई करेंगे, यहाँ पूरा फिलअप कंडीशन होगा। दूसरी बात क्या है कि हमको एसएल पता है कि यहाँ जितना हम एसएल के करीब आएंगे तभी हम ट्रेड लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। फिर हमको एंट्री पॉइंट मिल गई, अच्छी एंट्री पॉइंट, यहाँ हमने लिया एंट्री, यहाँ एंट्री ली, एसएल लगाया हमने, इसकी लाइन ये लगा दिया एसएल। आप ग्रीन का एसएल लगा सकते थे, हमने भी लगाया इतना एसएल, काफी था इतना। यहाँ हमने बाई किया को सीधा, कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 में गया हमने, यहीं कितना माइंड में था 200 पर हमने कट किया, वो कम से कम वो कहाँ तक चली गई, 200 हमने कट किया था, लेकिन जैसे ही आए हमने 200 पर क्लिक यानी एग्जिट कर रहे थे तो 220 पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ, हमको 20 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल गया इसमें, है ना। तो कहीं से भागी इस वजह से। फिर कहीं अब तो गिरना था, साहब है कि वो था आज का एक्सपायरी थे, मंथली एक्सपायरी, तो डिक्लेयर होना ही था, है ना। तो आप समझ गए ना, इसमें कैंडल कोई महत्व नहीं है, कोई भी कैंडल बने, 1 मिनट की कैंडल कोई भी बने, कोई कैंडल, क्योंकि अपनी स्कैल्पिंग लाइन इंपॉर्टेंट है। पर्पल लाइन हमेशा आपकी एसएल लाइन होगी, टारगेट लाइन ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है ना, ब्लू, 2 टारगेट की। और जब इसकी दूरी बड़ी हो तो अपन आधे लेंगे, आधी मतलब अगर 50 की पॉइंट हो तो 25 लेंगे, 30 पॉइंट हो तो 15 लेंगे, लेंगे जरूर, पूरे फुल एक बार में अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर हम मार्केट भागी है तो तेजी, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे हमने यहाँ नहीं ली, सीधी भागी तो हमने यहीं ली, यहीं एग्जिट किया, क्यों यहाँ नहीं लिया, क्योंकि सीधी भागी तो अलग दिखती है वो मार्केट, सीधी भाग रही है ना। अब हमने ये बता, अब आपको क्या करना होता है, अब इसको हम 2 चार्ट करें दे रहे हैं, एक बैंक निफ्टी इंडेक्स और एक कॉल का, ऐसे ही आपको देखना होता है। अपनी मैचिंग ट्रेड मिल रहे हैं सही, 1 मिनट के चार्ट वो रखो, 1 मिनट के चार्ट इस पर लगाओ सब पर। अब देखो यहाँ पर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन लाइन पर एंट्री बनी तो आपको यहाँ पर बाई की फुल फिल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर अपना बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एग्जिट मान रहा है, क्या मान रहा है, एग्जिट, ऊपर गई नहीं, यहाँ अपने ऑप्शन के चार्ट में स्पष्ट दिखा दिया कि ये जो लाइन है ये एग्जिट की है, यहाँ पर आपको ऊपर ट्रेड लेने ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने रेड लाइन है ना, या तो रेड लाइन के ऊपर निकलती, लेकिन यहाँ गई नहीं। अब दूसरी कंडीशन हम बताते हैं कि पर्पल के नीचे हो बैंक निफ्टी इंडेक्स, क्या बोला, पर्पल के कलर के नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स हो तो हमेशा पुट लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हमने पुट ली थी इस एरिया में, है ना। अब इस एरिया में आए तो यहाँ पर स्कैल्पिंग करने पड़ी, क्योंकि ये इस मार्केट में घूम रही थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हमने देखो 10-15 मतलब 10-15 पे हमने यहीं एंट्री ली यहाँ पर, क्योंकि इसकी रेंज क्या थी, 839 यानी 30-40 पॉइंट की रेंज में घूम रही थी, तो यहाँ पर अपना वर्क हो रहा था अच्छे से। यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट की, यहाँ से एंट्री एग्जिट। अब देखो यहाँ पर ब्लू लाइन के नीचे गई, यहाँ तक हमको एक पुट में और ये अच्छा खासा मूव मिला। फिर देखो यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर आई तो हमको मौका मिल गया बाई करने का, और मौका देखो कि अच्छा मिला, है ना। पहले हमने यहाँ से बाई किया यहाँ तक, यहाँ पर देखो रेड लाइन के ऊपर थी, बाई कर लिया, टारगेट मिल गया ग्रीन लाइन तक, फिर हमको अच्छा मौका मिला, फिर हमने बाई की यहाँ पर, यहाँ तक भागी तो भी हमको बुक किया ब्लू लाइन तक। मतलब अपना बैंक निफ्टी इंडेक्स भी सपोर्ट करना चाहिए दोनों, इसलिए हम तीनों लगाते हैं चार्ट। अब देखो यहाँ पर फुल कंडीशन हुई, रेड लाइन के ऊपर आई, बाई किया, यहाँ पर देखो ग्रीन लाइन के ऊपर हमने बाई कर लिया। एसएल कहाँ था, 6 वाला पॉइंट, जी मन की डोजी टाइप की कैंडल बनी थी, आपको इसी का एसएल लगाना था, ज्यादा रिस्क लेना नहीं था, इसी का एसएल लगाते और ट्रेड करते। देखो यहाँ तक गई, बिल्कुल आ गई ना, हमको यहाँ पर पूरा प्रॉफिट मिल गया, समझे ना चीज को। फिर देखो मार्केट गिरी, फिर देखो आप मार्केट गिरी और हमने यहाँ बाई की, क्या बताया था, पर्पल लाइन के नीचे हमेशा पुटी ली जाती है, बैंक निफ्टी अगर इंडेक्स पर्पल लाइन के नीचे है तो पुटी लेंगे, तो यहाँ पर हमने पुट ली उसी रूल के अनुसार, है ना। अब देखो बाई का, फिर आ गया ग्रीन में, अब एसएल कहाँ होगा, फिर यहाँ बन गया, फिर हमने फिर एंट्री मारी यहाँ पर, कितने में देखो यहाँ एंट्री देखो आप, ये ली हमने एंट्री 2:27 पर। अब देखो हमने पर्पल के ऊपर ब्लू के ऊपर एंट्री ली, देखो भागा मार्केट और यहाँ तक हमने टारगेट बुक कर लिया, सीधा हमने इसी जगह पे बुक कर लिया,
यहाँ पर इस लाइन की, है ना, वो मार्केट अपने पूरे रेस्टिंग की। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार ट्रेड लें, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ना। कैंडल का इसमें महत्व नहीं है, अगर कैंडल आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन क्या है अपन स्कैल्पिंग कर रहे हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में कैंडल देखोगे तो ट्रेड नहीं ले पाओगे भाई लोग, है ना। सो कैंडल का महत्व नहीं है, आप लेवल को देखो, लेवल जो बताया है लेवल उन पर ट्रेड करो, है ना। और तेजी से 1 मिनट का आप इंडेक्स लगाओ और 1 मिनट का आप कॉल पुट का चार्ट लगाओ, तीनों चार्ट एक ही बार पे लगाओ, है ना। इससे आपको ट्रेड लेने में बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई मैंने ये वीडियो बना दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट होगा फिर मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।